जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पास करने का मौका नहीं छोड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है साइंस, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास मिस ना हो। दोस्तों, जिस तरह से मैंने पढ़कर रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था, ठीक उसी प्रकार का जीके, जीएस और मैथ तथा रीजनिंग का क्लास करवाऊंगा। इसलिए दोस्तों, सभी लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। दोस्तों, आप यदि देर करते हैं तो आपके हाथ से ये भी जो है कि ग्रुप डी का है वो निकल जाएगा। इसलिए आप लोग ज़ोर शोर से लग जाएं। दोस्तों, आपको जैसे कि फाइनल सिलेक्शन तक भी गाइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूं, तो मुझे पता भी है कि एग्ज़ाम निकलने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग को याद दिला दें कि कल ही नोटिस जो है कि जारी हुआ है कि 17 नवंबर से जनवरी 2026 तक जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। सेम उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर जो है कि ग्रुप डी का जो है कि क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जैसे कि लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल्ड रॉड्स बनाने में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्या है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा बोरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरोन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग में पीत बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस अंग में पीत बनता है? तो ये जो बनता है यकृत में बनता है। किस में बनता है? यकृत में। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पनी प्रयोग से क्या निष्कर्ष मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये जैसे कि 100% याद रखना है इसको। 5 स्टार क्वेश्चन 100% एग्जाम में जैसे कि इस बार आएगा। तो रदरफोर्ड के स्वर्ण पनी प्रयोग से क्या निष्कर्ष मिला है, आप लोग को बताना है। तो ये जो मिला है, परमाणु का केंद्र घना है। क्या है? परमाणु का केंद्र घना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, आप लोग को बताना है। तो ये जो है अनुच्छेद 112 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 112 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, आप लोग को बताना है। तो ये जो जिम्मेदार है एड्रेनालिन है। कौन है? एड्रेनालिन। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आप लोग को बताना है कि लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है। तो ये जो होता है 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सभी को याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु के तार से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है टंगस्टन से। किससे बनाया जाता है? टंगस्टन से। तो ऑप्शन सी लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है कि अम्ल और धातु क्या बनाता है। अम्ल धातु जो बनाता है वो बनाता है लवण बनाता है, और प्लस में क्या बनाता है? जल बनाता है। तो ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो ये जो हुआ था 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती है। ये जो है कि 2018 में क्वेश्चन जो है कि बहुत बार रिपीट हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे।
हो सकता है इस बार भी आ जाए क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव जो है रूप में होती है। तो कौन होती है? तो ये जो होती है पारा होती है, पारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी। तो अमृतसर संधि जो है कि किस वर्ष हुई थी आप लोग को बताना है। ये जो हुआ था 1809 ईस्वी में। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है आप लोग को बताना है। तो ये जो कहा जाता है विटामिन सी को। किसको कहा जाता है? विटामिन सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य जो है चाय उत्पादन में प्रथम है? तो ये जो है असम। कौन है? असम। कौन है? असम। याद रखेंगे ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति को पहली बार किसने मापा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने मापा था? तो ये जो मापा था रोमर ने। किसने मापा था? रोमर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है आप लोग को कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है। तो कितना ढका हुआ है? तो ये जो ढका हुआ है 71%। कितना ढका हुआ है? 71%। यानी पृथ्वी पर जो है सके जल कितना है? 71% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है। तो पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है आप लोग को बताना है। तो ये जो है यकृत से है। किससे? यकृत से है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। आप लोग को बताना है मिजोरम की राजधानी क्या है। तो ये जो है आइजोल है। ग्रुप डी में जैसे कि राजधानी का एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है, तो आप लोग सभी का जो है कि राज्य राजधानी याद कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आइजोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन किस गैस का त्रिपरमाणुक रूप है। तो किसका त्रिपरमाणुक रूप है? तो ये जो है ऑक्सीजन का। किसका है? ऑक्सीजन का। क्योंकि ऑक्सीजन ओजोन का जो है सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ऑक्सीजन का ही क्या है? तीसरा रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इसको। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो कितना है? तो ये जो है 25 गो है। कितना है? 25 गो है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लास्ट जो है उच्चतम न्यायालय जो बना है उच्च न्यायालय वो कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को देती है कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? तो ये जो कहा था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया से बादल पानी बरसाते हैं। तो किस प्रक्रिया से बादल पानी बरसाते हैं? तो ये जो बरसाते हैं संघनन से। किससे बरसाते हैं? संघनन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ का पीएच लगभग 7 होता है। तो किस पदार्थ का पीएच लगभग 7 होता है आप लोग को बताना है। तो ये जो होता है शुद्ध जल का होता है। किसका होता है? शुद्ध जल का। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को जो है कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 25 में से कितना सही आ रहा है। जिसका भी 10 प्लस स्कोर आ रहा है तो समझिए कि आपका जैसे कि सिलेक्शन पक्का है। हाँ, ये भी याद रखेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैथ देखेंगे। ठीक है।